पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमेशा की भांति आज भी हम लोग एक नई बात सीखने जा रहे हैं, जिसे ध्यान से देखें, सीखें और समझें, अपने मित्रों को भी बताएं। तो आए हम लोग आज महादशा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि महादशा क्या होता है। महादशा जानने का सरल विधि, जैसे हम लोग एक सूत्र जानते हैं महादशा के लिए, आचम भौरा जी सबु केसु। यह सूत्र है, यानी आचम का मतलब हुआ आ से आदित्य, चम से चंद्रमा, भौ से मंगल और भौमवार, इसको कहते हैं भौ समझे, और रा से राहु, जी से जीव यानी गुरु बृहस्पति, स से शनि, बु से बुध, के से केसु और सु से शुक्र। इसी क्रम में हमारे महादशा का फल और क्रम चलता है। इसे हमें याद कर लेना बहुत जरूरी है। आचम भौरा जी सबु केसु, यही सूत्र है। इसी के आधार पर पंचांग में भी वर्णन आपको दिया हुआ है, जिसे आप पंचांग को भी देख करके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे मैं पंचांग का ही एक चार्ट आप लोगों के सामने रख दिया हूं, जिसे आप देख करके समझ सकते हैं। तो पंचांग के आधार पर ही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश हमेशा करता हूं। जैसे पंचांग में आप देख सकते हैं, जैसे यहीं पर मैं आपको पंचांग रख देता हूं, जिसे आप देखें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है ग्रहणम अंतरदशा कालम, ग्रहणम अंतरदशा कालम। तो इसके अनुसार देखिए, यहाँ पर है सूर्य की दशा पहले चलता है जो 6 वर्ष चलेगा, चंद्र का दशा जो है वर्ष जो है 10 वर्ष चलता है, भौम का 7 वर्ष, और राहु का दशा जो 18 वर्ष, गुरु का दशा वर्ष जो है 16 वर्ष, शनि का दशा वर्ष 19, बुध का दशा वर्ष 17, केतु का दशा वर्ष 7, शुक्र का दशा वर्ष यहाँ दिया हुआ है। सभी ग्रहों का दशा वर्ष दिया हुआ है, हम इसे देख करके और समझ सकते हैं। 20 वर्ष इस प्रकार हम लोग देखते हैं। इसी ये महादशा का वर्ष हुआ, और उसके अंदर में देखें नीचे अंतरदशा लिखा हुआ है 18 वर्ष, जो 18 माह वर्ष इसी में विभाजित किया गया है। अंतरदशा इस तरह से देखते हैं, ग्रह ये दिया हुआ है, ये वर्ष है, ये मास है, ये दिन है। यानी सूर्य की महादशा जो 6 वर्ष चलेगा, उस 6 वर्ष में सूर्य की महादशा में सूर्य का अंतरदशा जो है 3 माह 18 दिन चलेगा। इसी प्रकार सूर्य के दशा में चंद्र की महादशा अंतरदशा जो है वह 6 माह चलेगा। इस प्रकार मंगल की सूर्य की महादशा में मंगल की अंतरदशा 4 मास 6 दिन चलेगा। इसी प्रकार हर एक सारणी में हर एक ग्रह के बारे में अंतरदशा भी दे दिया गया है, जिसे आप ऋषिकेश पंचांग के पेज नंबर यहाँ 38 है, आप 38 को देख सकते हैं। 38 पर दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि पंचांग के सहारे से आप लोगों को बताऊँ। देखिए, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, विशेष तौर से वही बात मैं यहाँ भी लिखा हूँ, जिसे आपको समझने में सुविधा हो। तो यहाँ देखिए, आदित्य जो है सूर्य 6 वर्ष, जो मैंने पहले चर्चा किया। तो जिस जातक का जन्म कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, ये तीनों नक्षत्र में जन्म होता है, तो वह सूर्य की महादशा में उसका जन्म कहा जाता है। चंद्र की महादशा के लिए रोहिणी, हस्त और श्रवण, भौम के लिए माने मंगल के लिए मृगशिरा, चित्रा और घनिष्ठा, राहु के लिए आद्रा, स्वाति और शतभिष, उसके बाद गुरु के लिए पुनर्वस, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, और शनि के लिए पुख, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, बुध के लिए अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, केतु के लिए माघा, मूल, अश्वनी, और शुक्र के लिए पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भाद्रा। ये नक्षत्र हैं जो 27 नक्षत्र 9 ग्रह के अंतर्गत आते हैं। अब हमें प्रश्न आता है कि महादशा कैसे निकालें। महादशा को निकालने के लिए दशा निकालने की विधि, कृत्तिका नक्षत्र से जन्म नक्षत्र तक गिनती कर 9 का भाग देने से जो शेष
आचम भौरा के अनुसार, जो सूत्र ऊपर मैंने बताया, आचम भौरा जी सबु केसु के अनुसार इत्यादि क्रम से जो अंक आवे उसी की दशा होगी। अब उदाहरण के लिए मान लेते हैं किसी का जन्म नक्षत्र माघा में है, तो कृतिका से गिनती करेंगे माघा तक। अब उसकी गणना जब कर लेंगे हम, तो 8 संख्या आएगा। आप करके देख लेंगे, 8 संख्या प्राप्त होगी और उसमें हम 9 का भाग दे देंगे, तो लब्धि जो है संख्या हमारा 0 आती है, आएगी। तो अर्थात 8 शेष ही रह गया, ज्यों का त्यों। तो इस प्रकार केतु की दशा आएगी। अब कैसे समझे हम कि केतु की दशा आएगी? तो जातक का जन्म जो है माघा नक्षत्र में हुआ है, तो ऊपर सारणी में देखें माघा नक्षत्र में, देखिए माघा जो है केतु का नक्षत्र है। तो वहाँ से हम जब गिनती करेंगे, जैसे हमने चर्चा किया था कि कृतिका से माघा तक गिनेंगे, तो कृतिका देखिए कहीं भी होगा तो उससे गिनती कर सकते हैं आप, या पंचांग से ही देख सकते हैं, पंचांग में भी दिया रहता है नक्षत्र। अब उसके अनुसार आप गिनती करके और जातक को बता सकते हैं और समस्या का निदान आप कर सकते हैं। जैसे देखिए हम समझा भी देते हैं। अब यहाँ देखिए कृतिका है, कृतिका से माघा तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माघा तक हुआ। इस प्रकार जो है माघा हो जाता है। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।